राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का प्रवचन कल का प्रवचन तारीख 27/12/23 सुनो और समझो कैसी है हमारी श्यामा श्याम की महिमा, नाम जप का फल। मेरा कैचिंग पॉइंट है हमारे इष्ट प्रियालाल जी का स्वरूप। तो बहुत ही सुंदर सी स्पीच है ये, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमको हमारे इष्ट का संपूर्ण रूप क्या है, स्वरूप क्या है, ये बिल्कुल विस्तार से श्री महाराज जी समझा रहे हैं। और नाम जप का भी महत्व जो श्री महाराज जी इस प्रवचन में समझा रहे हैं वो कुछ अनोखा है। तो इसको इम्पोर्टेंट स्पीच में हम उसको सेव करके रखें। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि उपासकों को अपने आराध्य देव के सिवा और कोई भी है ऐसा भान भी नहीं होना चाहिए, तभी वो परिपक्व उपासक माना जाता है। अनंत ब्रह्मांडों में जड़ चैतन्य, साधारण असाधारण, व्यक्त अव्यक्त जो भी हैं वो हमारे आराध्य देव हैं। उनके सिवा किंचित मात्र कोई संभावना ही नहीं है दूसरे की। जिस महाभाग्यशाली उपासक के हृदय में ये वृत्ति जागृत हो जाती है, वो आवागमन से मुक्त होकर परम पद का अधिकारी अर्थात श्री श्यामा श्याम के श्री अंग की सेवा का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है। यदि आप अपने उपास्य देव की महिमा को समझ लें तो तुम्हारा चित्त कहीं जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के हजारों साल तप के बाद उन्हें अपनी माधुर्यमयी झांकी करा रहे हैं और तब बता रहे हैं कि ये मेरा रस स्वरूप है प्रियालाल के रूप में, जो माथुर मंडल में विराजमान ब्रज 84 कोस हैं। उसमें ऐसा समझो समस्त भूमंडल में जितने भी तीर्थ हैं वो माथा है, उनका मुकुट है। ब्रजधाम और वृंदावन धाम मुकुट मणि है, जो मुकुट में विराजमान है। ये यमुना, ये सखियाँ, ये सब सच्चिदानंद प्रेममयी है। यहाँ जो तुमने मेरा स्वरूप देखा, बिना मेरी प्रिया राधा के नाम वृत्ति या दासता के कोई इस युगल रूप को नहीं प्राप्त कर सकता। तो यहाँ पे भगवान व्यास जी जो हैं वो भगवान से उनके वो रूप के दर्शन के लिए हजारों साल तप कर रहे हैं। तब भगवान उनको ये खाली एक झांकी देते हैं और फिर वहाँ पे भी बताते हैं कि बिना राधा नाम की वृत्ति या दासता के ये किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि एक बार भगवान शंकर जी देवर्षि नारद जी से मिले। तब देवर्षि नारद जी ने भगवान शंकर जी से श्री वृंदावन धाम की वार्ता करी। तब भगवान शंकर ने बताया कि तुम्हें आज एक गूढ़ बात बताता हूँ। एक बार मैंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, वो हमारे सामने प्रकट हुए। तब मैंने कहा प्रभु से कि मैंने आपके सब अवतारों के दर्शन किए, लेकिन निकुंज विहारी स्वरूप का अभी तक दर्शन नहीं हुआ। जैसे कि रास में राधा कृष्ण रूप में भी आपके दर्शन किए ब्रज लीला के अंतर्गत, पर मैंने कभी 9 निकुंज के दर्शन नहीं किए। निकुंज बिहारी 9 निपृत निकुंज श्री राधिका निकुंज वाटिका, ये प्यारी जू का निज महल है। यहाँ न सखाओं का प्रवेश, न गोपीजनों का प्रवेश, केवल सहचर्यों का प्रवेश। भगवान शंकर ने कहा, हम आपके उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ नहीं, आप चलिए पहले वृंदावन, प्रकट वृंदावन की रज में जहाँ यमुना विराजमान है, वहाँ हम आपको अपने इस रूप का दर्शन कराएंगे। यमुना जी जहाँ कंकणाकार हैं,
यमुना जी जहाँ विराजमान है, मेरा महामहिम चिदानंदमयी निज महल लीला धाम वृंदावन है। तो यहाँ पे श्री महाराज जी हमें कहते हैं कि आप इसी वृंदावन में बैठे हैं। तो आगे तत्काल दोनों वृंदावन में उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू अंतर्ध्यान हुए। भगवान शिव ने देखा, अभी यौवन अवस्था का प्रवेश हो रहा है, 13, 14, 15, अभी नव यौवन का प्रारंभ, प्रथम भूमिका, ऐसा महान सौंदर्य दोनों युगल सरकार का। ऐसी मनोहर झांकी, चारों ओर सखियों का समुदाय, एक एक सखियों का इतना सौंदर्य कि करोड़ लक्ष्मियों को मूर्छित कर दें। उनके मध्य में युगल सरकार मधुर मधुर श्री जी मुस्कुरा रही हैं, भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान शंकर यह झांकी देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, अमृत भरी वाणी से लालजू कह रहे हैं, मेरे सबसे परम प्रिय रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर ये महागुप्त दर्शन मैंने तुम्हें दिए हैं। ये रूप बड़े बड़े योगियों को, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुषों को भी दुर्लभ है। ये केवल निर्मल प्रेम का पुंज रूप हम दोनों का है। सच्चिदानंद मैं मूर्तिमान होकर यहाँ विराजमान हूँ। मेरे इस रूप का उपनिषद भी परिचय नहीं जानता। कोई भी शास्त्र मेरे इस स्वरूप को सिद्ध नहीं कर सकता। ये मेरी प्रिया, मेरी भी परा देवता है। मैं इनके प्रेम के वशीभूत हूँ। मैं एक क्षण भी इनका त्याग नहीं कर सकता। इनके मंडलाकार जो सखियाँ हैं वो मेरी भी वंदनीय हैं। ये सब की सब नित्य मेरे ही स्वरूप हैं। जैसा मेरा नित्य श्री विग्रह है, ऐसे ही इन सखियों का नित्य विग्रह है। मेरी सखियाँ, मेरा ये वृंदावन, ये सब मेरा ही स्वरूप है। चिदानंद इन सब का सच्चिदानंद रसमय स्वरूप है। ये वृंदावन का आश्रय, ये वृंदावन की रज का सेवन, वृंदावन के रसिकों का संग, यही आनंद का मूल है जो परिचय कराता है मेरा। इसमें प्रवेश करना किसी भाग्य या पुण्य का फल नहीं है, ये मेरी कृपा का फल है। आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि ध्यान से सुने, जो इस वृंदावन में प्रवेश एक बार कर जाता है, उसे मैं संसार के जन्म मरण चक्र में दोबारा पड़ने नहीं देता। तो यहाँ पे आगे श्री महाराज जी हमें बताते हैं कि ऐ श्री जी ने कृपा कर दी, स्वीकार कर लो इस बात को। आगे श्री भगवान कहते हैं, अपनी प्रिया के साथ मैं यहाँ नित्य निवास करता हूँ। जब भगवान लालजू ने शिव जी से पूछा कि इस समय मुझसे और तुम्हें क्या चाहिए, तब महादेव जी ने कहा, प्रभु, तो इस स्वरूप की प्राप्ति जनसाधारण को कैसे हो सकती है, जब मेरे लिए ये अगम्य है ये रूप। भगवान श्री कृष्ण बोले, रुद्र, तुम्हारा स्वभाव ही जगत मंगल करना है। तो यहाँ पे श्री महाराज जी भगवान शंकर की विवाह लीला का बहुत ही सुंदर निरूपण किए हैं। बहुत मज़ेदार, सुनने जैसा है। आप वहीं से श्री महाराज जी के श्रीमुख से सुनिए, मैं आगे का सुनाऊंगी। तो भगवान ने कहा, इसे गुप्त रखना, विशेष अधिकारी को ही देना है। यहाँ पे श्री महाराज जी हमसे बता रहे हैं कि विशेष अधिकारी जानते हो कौन होता है? रोने वाला, जिसने अंदर से भगवान शिव को अपना मान लिया और भगवान शिव से अनन्य प्रेम किया। भगवान शिव उसे प्रदान कर देते हैं ये गुप्त बात। तो ये महाराज जी का प्रवचन सुन के कोई एक सखी का प्रश्न आया था मेरे पास
कि मैंने तो मेरे जीवन में कभी भी शिव जी की उपासना नहीं की है, और तो फिर मैंने तो शिव जी को जल चढ़ाना और ये सब शुरू किया है, तो क्या मुझे इसको कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो मेरा उत्तर, मैंने ये प्रवचन आज मैं बहुत कहीं मेरे को जाना था, मैं गई हुई थी, तो मेरा बहुत आज देरी हो गई थी, तो ये प्रवचन मैंने नहीं सुना था, इसलिए मुझे नहीं पता था। लेकिन जितना मुझे जानकारी थी उतना मैं बता दिया। और अभी मैं जो बता रही हूँ वो महाराज जी के प्रवचन के बाद में, तो महाराज जी के ही शब्दों में बता रही हूँ, और साथ में मैं अपनी जितनी जानकारी है उससे भी मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि अगर आप आज राधा दासत्व के लिए एकदम हम उत्सुक हैं, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं और हम राधा रानी की शरणागति ही करना चाह रहे हैं, तो यानी कि हम राधा रानी के अनन्य हो चुके, तो ये भी जो यहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो भी हमने किसी न किसी जन्म में हमने शिव जी की उपासना कर ली है, तो आज इस जन्म में हमको सीधा प्यारी जी की, श्री राधा रानी की जो है वो भक्ति में अनन्यता जो है वो सीधी प्राप्त हो गई। ये महाराज जी के सेंटेंस में, इस स्पीच में महाराज जी बोल दिए हैं, तो ये इसका आंसर है। तो आगे अभी उनको वापसी में जाके शिव जी की उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो पहले के जन्मों में हो चुकी हैं, तब जाके जो है वो आज आपको राधा रानी की उपासना जो है वो प्राप्त हो गई, और आज आपको राधा रानी के प्रति जो है वो शरणागति की भावना भी आ रही है। तो यहाँ पे अभी बस हमको हमारे गुरुजी जो मार्गदर्शन कर रहे हैं कि राधा नाम जप, और जिस तरीके से हमको साधना में आगे बढ़ाया जा रहा है, हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे बता रहे हैं, तो उसी तरीके से आगे बढ़ना है। और बात रही कि ये क्या है कि जीव जो है ना, जितने ही जन्म इनके हो चुके हैं, जिस जीव के, हमारे सबके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, कई कई जन्म जिसकी गिनती ही नहीं कर सकते, उतने जन्म हो चुके हैं, तो उन सब की जो है वो एक संस्कार जो है वो हमारे अंतःकरण में पड़ा रहता है। तो इसी को आगे जैसे लेटेस्ट भाषा में अगर हम कहें तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, और सबकॉन्शियस माइंड में वो हमारे अनंत जन्मों के वो छाप जो है वो, जैसे बोलते हैं ना, जैसे एक कोई हम इम्प्रेशन, जैसे कोई बनता, एक कोई जैसे मोल्ड होता है, तो उसमें कुछ इम्प्रेशंस बनी होती है ना, जैसे मतलब कोई हमने बेकरी में कोई फूड बना रहे हैं, तो कोई स्टार का, कोई जैसे कोई मैंगो का इम्प्रेशन, कोई स्टार का इम्प्रेशन, तो ये अलग अलग इम्प्रेशंस बनी हुई होती हैं, तो उसी में चीज़ जो है वो ढली हुई होती हैं। तो ऐसे ही हमारे अंदर, हमारे हर प्रत्येक जीव के अंदर जो अंतःकरण है, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं, हमारे अनंत जन्मों के संस्कार जो हैं वो भरे पड़े रहते हैं। तो इसीलिए जैसे श्री महाराज जी बोलते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ, तो जब उसको कैसे पता चला कि माँ के जो स्तन है वहाँ से जो है वो दूध इस तरीके से पिया जाता है, लेकिन उसको किसी ने नहीं बताया, लेकिन उसको आता है, क्योंकि उसके जो संस्कार हैं वो बने हुए हैं ऑलरेडी, वो छाप जो है उसके अंतःकरण में पड़ी हुई हैं, तो वो वैसे ही जो है वो उसको तुरंत ही लेना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही हमने, हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, तो हमने भी अनंत देवी देवताओं की उपासना तो भी की ही होगी। तो उसमें से किसी एक जन्म में जब हमने शिव जी की उपासना करी है, तब जाके जो उनके संस्कार पड़े हुए हैं, और जो उसमें अभी कुछ कमियां रही होती हैं आगे बढ़ने के लिए, तो फिर इस जन्म में जब अभी हमको ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, तो जैसे श्री महाराज जी का उदाहरण है, ऐसा जैसे मेरा खुद का भी अनुभव है। मैं भी अपने बचपन में शिव जी को ही मानती थी, और शिव जी को ही अपना गुरु मानती थी, और मैं तो यहाँ तक के इतना समझ में नहीं आता था, मेरी बुद्धि में इतना छोटा, अब मतलब भगवान क्या, भगवान की प्राप्ति हो रही है, तो समझ में नहीं आता। तो बस खाली इतना समझ में आता था कि भाई मैं तो तुमको गुरु मानती हूँ, आप तो मेरे गुरु जी हैं, पर आप तो जो है वो ऐसे ही लिंग रूप धारण किया है शिवलिंग के रूप में, अब आप कभी जो है वो प्रत्यक्ष रूप में तो आते नहीं हैं, तो अभी मेरा कल्याण कैसे होगा, है ना। गुरु बन के आप मुझे कोई ज्ञान नहीं दोगे तो मैं कैसे काम करूँगी। हाँ, भक्ति के नाम पे बस इतना करती थी, जाके मंदिर में आरती के टाइम पे घंटियाँ बजाती थी उसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो आप मेरे से ऐसा कोई भी मतलब आशा मत करना कि मैंने बहुत भक्ति कर ली है शिव जी की, मैंने बहुत व्रत कर लिए, जब कर लिए तब कर लिए, कुछ नहीं किया भाई, मैंने घंटियाँ बजाई है, बाकी और कुछ नहीं किया है। तो हो सकता है मेरी भी पिछले जन्म में हो चुकी होंगी, या जैसा भी होगा मुझे नहीं पता। लेकिन
तो यहाँ पे जो है, जब मेरे को कृपालु जी महाराज की जब मेरे को गुरु के रूप में प्राप्ति हुई, तो मैंने बहुत ही शिव जी का बहुत ही ज़्यादा मैंने हृदय से उपकार माना था कि उनकी कृपा से उनके ही इष्ट जो हैं वो मेरे इष्ट के रूप में आ गए, मेरे गुरु जी के रूप में आ गए, प्रत्यक्ष रूप में। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये जो है ना, जो बाकी रह गया होगा कुछ थोड़ा बहुत, तो इस जन्म में हमने कर लिया। लेकिन आप लोग जो हैं, जिनको डायरेक्ट श्री राधा रानी की अनन्यता प्राप्त हो गई, श्री महाराज जी हमारे गुरु रूप में आ गए, तो आप लोगों का, आप हमसे एडवांस साधक हैं, हमसे आगे के साधक हैं। आप लोगों को जो है वो पहले से ही पहले जन्म में आप करके आ चुके हैं। तो बस पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर से शिव जी की उपासना की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हमको जो है वो केवल श्री महाराज जी जैसे बता रहे हैं, ऐसे ही हमको आगे अपना भजन करना है। तो भले ही शिव जी की कृपा से ही हमको राधा रानी की प्राप्ति हुई है, उसमें नो डाउट। महाराज जी बता रहे हैं, महाराज जी की श्रीमुख से बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है और ऐसा ही है। पर लेकिन हम आगे इस जन्म में अगर नहीं किए हैं, फिर भी हमको राधा रानी की प्राप्ति है, तो वो एकमात्र इसलिए कि हमने पिछले जन्म में जो है वो कर चुके हैं वो भक्ति। तो यहाँ से हमें आगे बढ़ना है, जैसे श्री महाराज जी बता रहे हैं उसी हिसाब से राधा नाम करना है। जितने भी हम अपने कर्म करते हैं, सब प्यारी जी को समर्पित करके निष्काम भाव से अपने जो भी कर्तव्य कर्मों का पालन करना है, तो हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति बहुत जल्दी इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगी। तो आगे हम श्री महाराज जी का सुनते हैं। श्री महाराज जी बता रहे हैं, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवान शंकर जी को कि हे देव देवेश्वर महादेव, मैं अपनी इस प्राप्ति का उपाय बता रहा हूँ। जो किसी अन्य साधनों का भरोसा न करके एक बार केवल मेरी प्रिया जी की शरण में आ जाते हैं, मेरी प्रिया जी के शरण में आकर जब उपासना करता है, तो निश्चित मैं युगल उनके सामने प्रकाशित हो जाता हूँ। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बता ही दिए, और यहाँ पे ठाकुर जी स्वयं हमको बता दिए कि किस तरीके से उनके इस रूप की प्राप्ति हो जाएंगी। तो केवल राधा रानी की शरणागति, और वही हम करते हैं, श्री महाराज जी वही हमको सिखाते हैं। तो आगे श्री महाराज जी बोलते हैं, ये बड़े रहस्य की बात है, ये जो तुमको बताया है यत्नपूर्वक छिपा के रखना, अपने कृपा पात्र को ही प्रदान करना। भगवान शिव अहंकार के देवता हैं, वो कृपा ना करे तो ये रस ना मिले। किसी न किसी जन्म में आपकी शिव आराधना हुई है। पूज्य श्री राधा बाबा बचपन से शिव जी के अनन्य भक्त, तो आखिरी जीवन के सोपान में क्या था? राधा राधा राधा। अभी कोई अनन्य है तो इस जन्म में या कोई पीछे जन्म में शिव जी की उपासना बनी है। तो यहाँ पर श्री महाराज जी स्वयं अपने श्रीमुख से बता दिए, तो हमारा जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया। तो आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि एक प्रसंग में पार्वती जी के पूछने पर भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू और श्री लाडली जू के इनके महत्व का वर्णन किया। हे उमा, महर्षिगण जिन्हें महाविष्णु कहते हैं, वो दसमांश श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं। सनकादिक योगीश्वर जिनका अपने हृदय में चिंतन करते हैं, करोड़ों कामदेव इनकी सुंदरता की समानता नहीं कर सकते। उन्हीं श्री कृष्ण चंद्रजू की महिमा बता रहा हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये सब इनके करोड़वें अंश से ही हैं। अनंत शक्तियाँ जिनसे प्रकाशित हैं, उन्हीं परम देव को निकुंज विहारी श्री कृष्ण कहते हैं। उनकी महिमा, इनका वैभव, इनकी शक्ति अनंत है। श्री कृष्ण के रूप का जो करोड़वा अंश है वो कामदेव हैं। इन्हीं श्री कृष्ण के सहस्त्रों करोड़वें अंश से चंद्रमा और सूर्य का आविर्भाव हुआ है। ऐसे प्रभु निकुंज में राधा की आराधना करते रहते हैं। समस्त ब्रह्मांडों के आप ही स्वामी हैं। आपसे परे दूसरा कोई तत्व हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बताते हैं कि तो भगवान की शक्तियाँ ये कौन है, ये प्रश्न हमको होता है।
तो यहाँ पे आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि आप सदैव श्री राधा जी के साथ वृंदावन में विहार करते हैं। ये वृंदावन के अंश से ही गोलोक प्रकट हैं और वहाँ गोलोक बिहारी होकर भगवान लीला कर रहे हैं। गर्ग संहिता में पढ़ेंगे तो गोलोक धाम से वृंदावन उतर रहा है। अगर यहाँ रस की बात पढ़ेंगे तो इसी के अंश से गोलोक प्रकाशित हैं। तो हे प्रभु, आप सब वैकुंठाधिपति के रूप में अपने अंश से प्रकाशित होते हैं, तो ये वृषभानु की लाडली अपने अंश से महालक्ष्मी रूप में हो जाती हैं। प्रभु, जब आप भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में अवतरित होते हैं श्री राम के रूप में, तब प्रियाजू अपने अंश से सियाजू के रूप में प्रकट होती हैं। जब आप विष्णु स्वरूप होते हैं तो कमला रूप में ये प्रियाजू होती हैं। जब आप यज्ञ अवतार धारण करते हैं तो दक्षिणामूर्ति प्रियाजू अपने अंश स्वरूप से होती हैं। आप जब भगवान नरसिंह रूप से धारण करते हैं तो प्रियाजू रमा रूप में होती हैं। आप जब नर नारायण रूप धारण करते हैं तो शांति रूप प्रियाजू होती हैं। आप जो जो अवतार धारण करते हैं, आपका अनुसरण प्रियाजू करती हैं अपने अंश से। आप ब्रह्म हैं तो ये तटस्था प्रकृति रूप धारण करती हैं। आप काल हैं तो ये प्रधान रूप धारण करती हैं। संसार का बीज रूप महत रूप जब आप धारण करते हैं तो यही महामाया रूप अपने अंश से प्रकट होती हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों से युक्त अंतरात्मा जब आप बनते हैं तो उनकी वृत्तियाँ आप बनती हैं। आप अंतःकरण तो उनकी वृत्तियाँ ये बनती हैं। आपके विराट रूप होने पर धरा रूप ये होती हैं। हे पुरुषोत्तम श्याम गौर, जो जो अवतार आप धारण करते हैं, आपका अनुसरण अपने अंश से प्रियाजू करती हैं। तो बहुत ही सुंदर निरूपण, बहुत ही सुंदर। तो ये बिल्कुल भी अभी हमको कहीं से कोई डाउट नहीं है कि कोई भी भगवान जो है वो हमारे युगल सरकार से अलग हैं। सब में हमारे युगल सरकार ही हैं और सब में कण कण में भी ये भी श्री महाराज जी समझाई दिए हैं कई बार हमको। तो यहाँ पे श्रीपाद बताते हैं, श्री महाराज जी बता रहे हैं, ऐसी प्रियाजू की उपासना में ये विषय वासना बहुत बाधा पहुँचाती हैं। कई बार कहा है कि धर्म पूर्वक इसका सेवन करोगे तो इससे वैराग्य हो जाएगा, अधर्म पूर्वक सेवन करोगे तो इससे ऐसी आसक्ति हो जाएगी कि आपको लगेगा कि इसके बगैर हम जी नहीं सकते। फिर आगे श्री महाराज जी नाम जप की महिमा बताते हैं। तो यहाँ पे महाराज जी हमको हमेशा से जैसे नाम जप की हर तरीके से महिमा समझाते हैं, यहाँ पे एक अलग तरीका कि जिसमें श्री महाराज जी बता रहे हैं कि नाम के बल से कोई अपराध कर रहा है या तो कोई नाम जप नहीं कर रहा है, और फिर जो पाप करेंगे और फिर कैसी कैसी गतियाँ होती हैं उन लोगों की। तो उसका एक उदाहरण देते हैं श्री महाराज जी। राधा रमन जी के गोसाई जी जो श्री अंग की सेवा में विजय गोस्वामी जी, तो वो रात्रि के 2 बजे परिक्रमा लगा रहे हैं और फिर वहाँ पे उनको कोई साधु लोग भंडारा करते हुए मिलते हैं और फिर प्रसाद देते हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई श्री महाराज जी भी यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि जो ये रात्रि का 11 बजे से जो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त तक का जो समय होता है वो उसमें आहार विहार जो है वो निषेध हैं, इसको निशाचरी आहार बोला जाता है। तो उन्होंने ग्रहण तो नहीं किया पर प्रसाद बोला तो उसको गमछे में बांधने के लिए कहा। और जब जाके वो अपना जो भी बाल भोग का समय उनका ब्रह्म मुहूर्त के बाद अपने लिए सेवा पूजा के बाद होता है और उन्होंने देखा तो वो जो हैं वो तो मतलब कुछ अभक्ष्य भोजन था कि जिसमें से रक्त चूस रहा था। और फिर वो जाके दूसरे दिन पूछते हैं तो वो बताते हैं कि भाई हम तो कोई साधु नहीं हैं, हम तो प्रेत हैं और आपकी कृपा चाहते हैं। आप राधा रमन जी से प्रार्थना करें कि हमको जो है इस योनि से मुक्ति मिले। और एक उदाहरण है कि जिसमें एक नंदालय का एक वहाँ पे भी श्री विग्रह का ही कोई सेवक हैं
और फिर उनसे जो हैं वो गलतियाँ कैसी, मतलब उन्होंने जो भोग आता था मान्या, तो वो ठाकुर जी को बिना भोग लगाए वही पा लेते थे। तो इसकी वजह से भी उनको प्रेत योनि मिली और फिर वो भी नंदालय के ही, वो नंदग्राम के ही प्रेत बने। तो यहाँ पे श्री महाराज जी का बताने का तात्पर्य है कि अगर यहाँ पे आप ऐसे कोई भी दुष्कर्म कर दोगे तो कोई बात नहीं है, आपको फिर भी वृंदावन से बाहर नहीं किया जाएगा, यहीं पे आपको जैसे भी योनि आपके कर्मों के हिसाब से दे दी जाएगी। पर ऐसा हम क्यों करें? ठीक है, वृंदावन धाम में आए हैं तो एक बार आ गए हैं, तो यहाँ पे शरीर छूटने पर बस एक ही बार और एक जन्म लेना पड़ेगा। पर लेकिन वो एक जन्म जो है वो इस तरीके से क्यों लें हम अगर आए तो हम राधा रानी की सखिया बनकर ही अगले जन्म में क्यों ना आए? हम इसी जन्म में राधा रानी की सेवा की प्राप्ति क्यों ना कर लें? तो श्री महाराज जी हमको बार बार एक ही चीज़ को समझाते हैं कि हमको करना क्या है, केवल नाम जप करना है और नई बात कुछ नहीं करनी है। हमको केवल जो ये महाराज जी बता रहे हैं ना, समर्पित करना हर एक चीज़ को, ये समर्पित करने से ही हमारा इसके प्रति जो आसक्ति है वो छूटती हैं, और वो आसक्ति छूटने के कारण हमको इसका बंधन नहीं लगता है। वरना तो या तो उसका अच्छा कोई पुण्य लग जाएगा या तो उसका पाप लग जाएगा, दोनों में से एक तो लगेगा ही लगेगा। तो हर एक चीज़ को समर्पित करने का मतलब हो गया कि ना तो पाप लगेगा ना तो पुण्य लगेगा, हम जो है बीच में रह जाएंगे और सारा का सारा राधा रानी की भक्ति में जो है उसका समावेश हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हम कम में ना लें। ये बहुत ही मतलब ये मान के चलिए कि भगवत प्राप्ति के लिए बहुत ही एक सरल सा रास्ता दे दिया गया है। अगर इतना भी हम ना करें तो फिर ये मानव जीवन ही फिर हमारा बेकार है। फिर तो हम कुत्ते बिल्ली होते यही बेहतर रहता, क्योंकि उनको कुछ फिर वो चिंता नहीं होती, बस खाओ सो और बस अपना जीवन यापन करो। अगर हमको मानव जीवन मिला है और अगर हमने नाम जप करते हुए अपने कर्म को समर्पित नहीं किया तो हम में और कुत्ते बिल्लियों के जीवन में फिर कोई अंतर ही नहीं रहा। तो ये मेरा स्पेशली मानना है, ये श्री महाराज जी के शब्दों में नहीं बता रही हूँ, मैं अपनी समझ से बता रही हूँ। तो ये सब हमको नहीं करना है, जितना हो सके सखियों हमको केवल नाम जप करना है। और नाम जप का मुझे एक सखी बता रही थी कि मैंने नाम जप बढ़ा दिया है, तो धन्य है उन सखी को कि उन्होंने अपना नाम जप बढ़ाया है। लेकिन मेरा कहना है कि नाम जप की हमको गिनती ही क्यों करनी पड़े, हम कोई गिनती ना रखें और हम अपने प्रति एक जितने भी हमारे जितने श्वास चल रहे हैं उसके साथ हम नाम जप का अभ्यास क्यों ना करें। तो हमको कोशिश करनी चाहिए। और स्पेशली जब मैं अपनी सांसों के साथ उसका ध्यान करने जाती हूँ तो मेरा तो जैसे हमको श्री महाराज जी कृपालु जी महाराज सिखाते थे, तो राधा राधा राधा, तो मेरी तो सांसें जो हैं वो थोड़ा मुझे लगता है कि मैं उसको ही एबनॉर्मल तरीके से लेने कर लग जाती हूँ। तो मैं वो नहीं करती कि सांस के साथ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि हर समय जो भी हम सेवा कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे हमको अपनी बुद्धि और अपनी जीवा का कोई काम ना हो, जैसे कि हम खाना बना रहे हैं, हम घर की सफाई कर रहे हैं, हम और कुछ काम कर रहे हैं, हम नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, कोई भी संसारिक कोई भी कार्य हमको जहाँ करना होता है ना, जो ऐसा जो रूटीन वर्क जो होता है, तो उसमें हमको वहाँ पर अपनी बुद्धि की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अपने मन को भी लगाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। वो सब सारा का सारा जो है वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड रहता है, वो अपने आप हमारा सबकॉन्शियस हमारे शरीर को चलाता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जब आप सो जाओगे तो आपकी सांसें जो चलती है वो सबकॉन्शियस माइंड ही चलाता है। आपका अवचेतन मन ही आपके पूरे शरीर का नियंत्रण लेता है और वही सब कुछ चलाता रहता है। तो वो हमको केवल अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ को फिट करना है, तो वो है नाम जप। तो किसी के काम के साथ, हाँ, जैसे कि मैंने कई बार देखा है कि किसी भी एक काम के साथ आप अपने नाम जप को जोड़ देते हो ना, तो सबकॉन्शियस उसको इतना बढ़िया से पकड़ लेता है, फिर जब भी वो काम करोगे तो वो तुरंत आपको याद दिलाता है कि अभी हमको नाम करना है। तो ये बहुत इजी टेक्निक्स हैं और इससे जो है वो जल्दी से जल्दी हमारा नाम जप जो है वो बनने लगता है। तो इस तरीके से हमको अपना शेड्यूल बना देना चाहिए, हमारे जीवन का एक रूटीन बना देना चाहिए कि इस समय में जो है वो मेरा नाम ही चलना चाहिए। और जितना हो सके जो लोग हमारी इस रस रीति, हमारे इस राधा दास्य को नहीं अपनाते हैं, नहीं मानते हैं, तो उन लोगों से व्यर्थ की चर्चा विचारणा करने में अपना समय खपाना नहीं चाहिए। अगर हम अपना समय देंगे भी तो ऐसी सखियों को देंगे जो हमारे ही भाव की हैं, और अगर उनको कहीं पे अगर हम उनसे चर्चा करते हैं तो हमारा भी हमारी प्यारी जी के प्रति प्रेम बढ़ता है, हमारे गुरु जी के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो ऐसे ही
लोगों का हम संग करेंगे, वरना हमारे लिए सब कुछ संग है तो उसको त्याज्य ही समझना है। तो इसी के साथ इस पॉइंट को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। कल फिर से मिलते हैं नई एक स्पीच के साथ और नए एक पॉइंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।